हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी आपको देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उनको स्थापना के पीछे उनका क्या इतिहास रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यों में इसलिए विलय नहीं किया गया। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जिनकी अपनी संस्कृति थी, अपनी वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वहाँ का अपना अलग परिवेश था, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे किसी भी राज्य में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया और उन्हें केंद्र शासित राज्य के रूप में दर्जा दे करके स्वयं के द्वारा शासन प्रणाली के माध्यम से वहाँ पे शासन करने का व्यवस्था प्रदान किया। तो इस तरह से केंद्र शासित, जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र के द्वारा प्रशासित व्यवस्थाएं होती हैं और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। आज हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई द्वीपों का एक समूह है। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं, अध्ययन करते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अपनी क्या इतिहास रहा है, उसकी क्या संस्कृति है, क्या उसका परिवेश है, किस तरह से द्वीपों का समूह है। इसके विषय में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मानचित्र के माध्यम से, जैसा कि द्वीप समूह जो है समुद्री क्षेत्र में है, बंगाल की खाड़ी में है। ये इधर आपका अरब सागर की शाखा है और इधर बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो भारत से काफ़ी दूरी पे, समथिंग 800 किलोमीटर की दूरी पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके संदर्भ में थोड़ा सा हम संक्षेप में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले समझेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसकी जनसंख्या जो है 3,80,581 है। जनघनत्व 46 प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसका गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसमें ज़िले 3 हैं और इसकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, राजभाषा ये दोनों हैं। बाकी इसके साथ साथ बांग्ला है, तमिल है, तेलुगु है और मलयालम है। ये द्वीप समूह है, इसका नाम ही है द्वीप समूह, यानी कई द्वीपों का समूह। तो इसमें समथिंग 572 द्वीप समूह है और इसमें रहने लायक 36 है। इसी क्रम में आगे हम लोग अध्ययन करेंगे नामकरण के संदर्भ में कि कैसे अंडमान निकोबार का नामकरण किया गया। तो अंडमान निकोबार, अंडमान शब्द जो है मलय भाषा के हनुमन से आया है, जो हिंदू देवता हनुमान का परिवर्तित रूप है। तो यानी इस तरह से हनुमान जो हमारे हिंदू परंपरा में एक देवता हैं, उन्हीं के नाम पे ये अंडमान पड़ा। और इसी क्रम में आगे नाम है निकोबार। निकोबार शब्द जो है इसी भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है नग्न लोगों की भूमि, यानी यहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं और उनकी नग्न अवस्था में रहते हैं। इस तरह से उनका अपना एक संस्कृति है, अपना एक स्वरूप है और इसी के कारण इसका नाम नग्न भूमि के नाम पे पड़ा निकोबार का। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कुछ विशिष्टताएं हैं, जैसे इनका ऐतिहासिक कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्मारक हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो अंडमान में सेलुलर जेल है, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐतिहासिक जेल है और सेलुलर जेल इसके विषय में थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। सेलुलर जेल जो है पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पे? पोर्ट ब्लेयर में। एग्जाम में आता है इस तरह से, सेलुलर जेल कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। इसका निर्माण स्टार्ट जो हुआ था 1800 यानी 1896 में हुआ था और 1906 में ये पूर्ण हो गया था। इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। इसमें 694 कोठरियाँ हैं, यानी इसमें कमरे हैं और ये इसका जो स्वरूप है ऑक्टोपस की तरह है, यानी 7 शाखाओं की तरह 7 शाखाएं इसकी हैं। और इसका निर्माण इस रूप में किया गया था कि स्वतंत्रता के समय, यानी भारत में जब क्रांतिकारी गतिविधियां तीव्र हो गई थी, 1857 के पश्चात जो है जब क्रांति हुई, तो ऐसे क्रांतिकारियों को जो है दंडित करने के लिए या उन्हें जो सज़ा दी जाती थी, कठोरतम यातनाएं देने के लिए इस जेल में रखा जाता था। इसका उद्देश्य जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कैद करने के लिए किया गया था। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने अध्ययन किया कि यहाँ पे सेलुलर जेल है जो अंडमान में है, इसकी अपनी विशिष्टता है। और इसी क्रम में आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं अंडमान में, जिसमें सेंटिनलीज जनजाति है जो ये आम लोगों की, और इसी क्रम में जो है ये अफ्रीका से आए थे, आज से 50,000 साल पहले आए थे, ऐसा यहाँ की लोगों का मानना है। और इस तरह से भूगर्भ शास्त्रियों का भी अध्ययन है कि यहाँ पे जो जनजातियाँ आई हैं वो 50,000 साल पहले अफ्रीका से आई थी। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मानचित्र में इस तरह से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भारत से कितनी दूरी पे, यानी काफ़ी समथिंग 800 किलोमीटर की दूरी पे लगभग यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
और इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में हम लोग जैसा कि अध्ययन कर रहे हैं कि इनमें कौन कौन से द्वीप हैं। तो जैसा कि आपने अभी जस्ट अध्ययन किया कि यहाँ पे समथिंग जो द्वीप समूह हैं उन द्वीप समूहों को संयुक्त रूप से इसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम दिया गया। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे, देखते हैं कि कैसे किस रूप में है। तो सबसे पहले आपका है उत्तर अंडमान द्वीप समूह। तो यहाँ पे आपका उत्तरी अंडमान द्वीप समूह है जो सबसे उत्तर साइड में है। नीचे मध्य में है मध्य अंडमान निकोबार, और सबसे दक्षिण में है क्या कहलाता है ये, दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, जैसे जो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वो कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान में। यानी कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि राजधानी कहाँ पे है, तो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो किस द्वीप समूह में है, दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में है। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, उनके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहते हैं आपको कि जो ये द्वीप हैं, द्वीप क्या होते हैं, यानी स्थली ऐसा स्थलाकृति जो चारों ओर जल से घिरा हुआ हो। लेकिन ये हिमालय श्रृंखला का ही एक अंश है, यानी हिमालय श्रृंखला जो जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी राज्यों तक फैला हुआ है, और यहाँ से फैलने के पश्चात जो समुद्र में बीच बीच में उभरा हुआ है, यानी समुद्र के गर्त में डूबे हुए हैं, और उनके जो शिखर हैं वो किस रूप में कहलाते हैं, द्वीप समूह के रूप में कहलाते हैं। तो यहाँ पे हिमालय का ही स्वरूप है, यानी हिमालय के जो शिखर डूबे हुए हैं और उनके शिखर जो उभरे हुए हैं वही द्वीप कहलाते हैं। तो यहाँ पे कई द्वीपों का एक समूह है। इसी क्रम में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से जो द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान है जिसे लिटिल अंडमान कहा जाता है। और आपकी राजधानी कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण हम लोग द्वीपों का अध्ययन करेंगे। जैसे नारकोंडम द्वीप है जो सबसे उत्तर में है, कोको द्वीप है सबसे एकदम ऊपरी हिस्से में है, और इसी क्रम में है नीचे दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। इसमें महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, जैसे छोटे छोटे द्वीप है नारकोंडम द्वीप जहाँ पे सुसुप्त ज्वालामुखी है, यानी भारत का जो सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है वो नारकोंडम में है, जो इसमें अब जो है सुसुप्त अवस्था में इसमें सक्रिय नहीं है। और सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, बैरन द्वीप समूह में। यानी इस तरह से बैरन द्वीप जो मध्य अंडमान द्वीप में है, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है, लावा हमेशा निकलते रहते हैं जो मध्य अंडमान में है। इसी क्रम में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं, जैसे लैंडफॉल द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप है, पोर्ट ब्लेयर के अधिक इसी में, उत्तरी सेंट्रल द्वीप है, और इसी क्रम में है दक्षिणी सेंटिनल द्वीप। यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका से आई है जारवा जनजाति के सेंट्रल जीव जनजाति जो हैं यहाँ पे रहे हैं, और इनकी विशेषता क्या है इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जारवा जनजाति भारत की जो आदिम जनजातियाँ थी भारत की, वे जनजातियाँ जो यहाँ पे रहती हैं जारवा जनजाति बहुत ही खतरनाक जनजातियाँ होती हैं जो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ पे जब भी कोई लोग जाते हैं, पर्यटक के रूप में जाते हैं, तो उनके हमला कर देते हैं। प्लेन से भी कोई ऊपर से जाता है तो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2004 में जब सुनामी आई थी तो राहत सामग्री पहुंचाने के लिए प्लेन से जो हमारे सैनिक यहाँ पे गए थे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया था। तो इस तरह से जनजाति बहुत ही उग्र है, बहुत ही आम लोगों से अलग रहना चाहती है, आम लोगों से मिलना नहीं चाहती। अमेरिका के एक पर्यटक आया था यहाँ पे, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे जो जनजातियाँ हैं बहुत ही खतरनाक हैं और ये हमारे जीवन जैसे जीवन नहीं जीते हैं। वहाँ पे उनका जो जीने का तरीका है वे जंगली जंतुओं पे, जीव जंतुओं को खाते हैं, उन्हीं के पे आश्रित हैं, ना एग्रीकल्चर करते हैं, ना इस तरह के हमारे जैसे जीवन वो लोग जीते हैं। तो इस तरह से जारवा जनजाति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति है और इस तरह से यहाँ पे जाना प्रतिबंधित है लोगों को, और यहाँ पे इस तरह से इनका जीवन शैली इस रूप में है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो यहाँ से लेके इस जगह तक फैला है, यानी छोटा अंडमान तक फैला हुआ है, और उसके पश्चात आगे क्या आता है, निकोबार द्वीप समूह। दोनों के मध्य में 10 चैनल, जो 10 चैनल है यानी कि समुद्री क्षेत्र का एक ऐसा कम जल जहाँ पे होता है और दोनों तरफ स्थलीय आकृतियाँ होती हैं, और बीच से जो आने जाने का जो मार्ग होता है, जली मार्ग जो होता है, उसी को चैनल बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको 10 चैनल इसलिए नाम दिया गया कि 10 डिग्री क्या है, ये अक्षांश रेखा है। तो यानी 10 डिग्री अक्षांश रेखा के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, 10 डिग्री चैनल पड़ गया। और 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को विभाजित करता है, यानी दोनों क्षेत्रों को मध्य में जो 10 डिग्री चैनल है वो डिवाइड करता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं।
निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो सबसे उत्तर में है कार निकोबार द्वीप, और मध्य में छोटा निकोबार द्वीप समूह, और सबसे लास्ट में बड़ा निकोबार द्वीप समूह। जो बड़ा निकोबार द्वीप समूह है इसे ग्रेट निकोबार द्वीप समूह भी कहते हैं। और इसी के नीचे सबसे लास्ट में क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसका बैकग्राउंड इतिहास क्या रहा है। तो इंदिरा पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं पहले इसका पिग्मेलियन पॉइंट था, और पिग्मेलियन पॉइंट के पीछे इसका इतिहास क्या रहा है, यानी 21 फरवरी 1984 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट। यानी भारत की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्हीं के नाम से इसका नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आपको जानना चाहिए कि यानी इसका नाम पहले पिग्मेलियन पॉइंट था और 1984 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंदिरा पॉइंट कर दिया। डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने अध्ययन किया कि निकोबार का जो अंतिम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे एक गांव है निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और यहाँ दक्षिणतम बिंदु में 2004 में यहाँ पे सुनामी आई थी, और सुनामी लहरों से बहुत सारे लोग जो मारे गए थे। तो इसमें 4 परिवारों का यहाँ पे समूह है जो रहता है यहाँ पे एक गाँव के रूप में, यानी एक गाँव है ये। और इसी क्रम में आपने निकोबार का अध्ययन किया किस तरह से निकोबार का जो सबसे ऊपर है उसे कार निकोबार बोलते हैं जो उत्तरी साइड में है, जो मध्य में छोटा निकोबार है, और सबसे नीचे बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार इसे बोला जाता है जो क्षेत्रफल में भी बड़ा है। तो इस तरह से आपने द्वीप समूह के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के में अध्ययन किया। तो आज की वीडियो में आपने बहुत सारी तथ्यात्मक चीज़ों का अध्ययन किया, जैसा कि आपने इस तरह से देखा कि किस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्या इसका ऐतिहासिक स्वरूप रहा है, यहाँ पे किस तरह से सेलुलर जेल है बनाया गया है, और सेलुलर जेल का क्या अपना इतिहास रहा है, इस द्वीप समूह की अपनी क्या विशिष्टता रही है, इसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में फिर से नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में सेलुलर जेल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल बनाया गया था। इसके बनाने के पीछे अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था, यानी ये जेल जो 1897 में इसकी नींव रखी गई थी और 1906 में ये बन के तैयार हो गया था, जिसमें 694 कोठरियाँ थी, और इन कोठरियों को बनाने का उद्देश्य बंदियों को आपसी मेल जोल से रोकना था। ये ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली हुई थी, और ये विशाल जेल जिसमें इतने ज़्यादा सेल थे जिससे कैदी अलग अलग सेलों में रखे जा सकें और एक दूसरे से बात ना कर सकें। और इसी तरह से इतने सेलों की संख्या होने के कारण चूँकि कैदियों के मेल मिलाप को रोकना था जिससे वे अकेले एकांकी तरीके से रह सकें, इसीलिए इसका नाम सेलुलर जेल पड़ा। तो इस तरह से सेलुलर जेल नाम पड़ने के पीछे ये कारण था कि इतने सारे सेल थे, अलग अलग सेल थे, और सभी कैदियों को अलग अलग सेल में रखा जाता था जिससे वे एक दूसरे से मिल ना सकें, एक दूसरे से बात ना कर सकें। तो सेलुलर जेल का नाम पड़ने के नामकरण के पीछे ये रीज़न था। और इसी क्रम में ये जेल की ये विशेषता थी कि 1857 क्रांति के पश्चात अंग्रेज़ों ने इस जेल को इसलिए बनवाया था जिससे क्रांतिकारी घटनाएं करने वाले उन क्रांतिकारियों को इन जेलों में रखा जा सके, जिससे अन्य क्रांतिकारी से सबक लें कि काला पानी, यानी इस जेल में जो सज़ा याफ्ता व्यक्ति जो इस जेल में आता था, चूँकि ये जेल ऐसे जगह पे बनाया गया था अंडमान निकोबार में जहाँ पे चारों तरफ से पानी ही पानी था, यानी इस जेल से के बाउंड्री बहुत छोटी थी, ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बनाया गया था, और इससे कैदी आसानी से बाहर निकल सकते थे। लेकिन चारों तरफ पानी होने के कारण, यानी समुद्री क्षेत्र होने के कारण कैदी कहीं भाग नहीं सकते थे। इसलिए जो सज़ा याफ्ता कैदी यहाँ पे आते थे सज़ा काटने के लिए, उन कैदियों को यहाँ पे लाया जाता था। तो ऐसे कैदियों को इसका नाम दिया गया काला पानी। चारों तरफ से पानी ही पानी होता था जहाँ पे कैदी कोई भाग नहीं सकता था। तो इस तरह से सेलुलर जेल की अपनी एक स्टोरी है, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। इसके कुछ पार्ट ध्वस्त कर दिए गए हैं, हालांकि इसका विरोध किया गया क्योंकि एक शहीदों की एक यादगार जेल था जिसमें बहुत सारे कैदियों को फांसी की सज़ा दी गई। इस जेल में अंग्रेज़ों के द्वारा यातनाएं दी जाती थी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो इस तरह से जेल को कुछ भाग आज भी सुरक्षित है, और इसे जो है विविध रूपों में लोग वहाँ पे देखने के लिए जाते हैं।